Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, hope so you are very well and fine. Welcome to the Line School online classes. Today we are starting from the English Grammar class 5th. English Grammar class 5th. Class 5th के students के लिए हैं. We are starting from English Grammar. Hope so you all students have this book along with you before listening to this lecture. So we are starting from English Grammar class 5th. We are starting from unit 1. That is unit 1 is noun, and this is on page number 4. Page number 4. Page number 4. Unit 1 noun. Noun. What is noun? ये हम स्टूडेंट्स हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे. चूँकि ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो वी विल यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज ओवर हेयर, बट आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपको समझाने के लिए जो कुछ मैं बोलूँगी उसको मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट करूँगी. सो ज़्यादातर हम इस लेक्चर में इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करेंगे टू इन्हेंस द इंग्लिश लैंग्वेज इन यू पीपल. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग ग्रामर, first of all we should know that what is grammar. Students, grammar is the rules of any language. Grammar is the basically set of rules of a language. ग्रामर क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जैसे उर्दू लैंग्वेज है तो उसमें भी ग्रामर होती है, तो बेसिकली ये रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जो कि सेट किए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज को के अंदर. सो इन इंग्लिश ग्रामर दीज आर द सेट ऑफ द रूल्स इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नाउन्स. हमने चूँकि इंग्लिश ग्रामर को कैटेगराइज कर दिया है इनटू डिफरेंट सेट्स, तो वो कुछ रूल्स बना लिए हैं. तो उसमें सबसे पहला रूल जो है वो क्या है? नाउन. दिस इज़ नाउन. प्रोनाउंस इसको आपने इस तरह से करना है, नाउन. मैं रिपीटेडली आपको बोल रही हूँ ताकि आपको कहीं पे अगर आप कोई स्किप कर जाए चीज़ तो वो दोबारा से आपके सामने आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द नाउन. डेफिनेशन ऑफ द नाउन. अ नाउन इज़ अ वर्ड. A noun is a word used as the name of a person, a place, and an animal and or a thing. Noun is basically represent the name of a person, place, animal and thing. Noun किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को इसम या नाउन कहते हैं. इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? जगह, शख्स, जानवर या चीज़, उसका कोई भी नाम हो किसी भी तरीके से, उन सब को हम नाउन कहते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है. रीड दी सेंटेंसेस, काइंडली रीड अलोंग विद मी. सहर एडमायर्स हिज ग्रैंडफादर. सहर एडमायर्स हिज ग्रैंडफादर. द स्कूल इज ओपन. अब यहाँ पे सहर क्या है? सहर नेम है किसका? दैट इज द पर्सन नेम. Admires his grandfather, and grandfather is also a name of a person. अब ये दो पर्सन के नेम्स हैं, तो हमने कहा था कि नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो ये पर्सन के नेम है तो इसीलिए ये नाउन है. सहर भी नाउन है और ग्रैंडफादर भी नाउन है. नाउ सेकंड वन इज द स्कूल इज ओपन. Here school is also a noun. The dog barked at the girl. The dog barked at the girl. यहाँ पे दो नाउन है, dog and girl. Dog and girl, ये both are nouns. Please open the door. Please open the door. Here door is a noun. Here door is the noun. Here these are the persons, place, school is a place, dog animal and door thing. So यहाँ पे जो हमने बताया था, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं. तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये इनके नेम्स को हम ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन हैं. स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने अपनी बुक के ऊपर इनमें, जैसे मैंने इसको अंडरलाइन किया है, तो जहाँ जहाँ नाउन है उसको आपने सर्कल करना है ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में. अच्छा, अब नाउन तो हमने एज सच एज ए होल कह दिया कि नाउन क्या होता है. नाउन किसी भी शख्स, पर्सन और प्लेस को आप के नेम को आप नाउन कह देते हैं. तो इसकी भी मज़ीद आगे कैटेगरीज हैं, मज़ीद इसकी टाइप्स हैं जिसमें आप नाउन को ब्रीफली आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं. कितनी काइंड्स हैं नाउन की? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन.
मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ वन इज मटेरियल नाउन। रिपीट कर रही हूँ, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। दीज ऑल आर द 5 काइंड्स ऑफ द नाउन। ये नाउन की 5 किस्में हैं। वन बाय वन हम इसको ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे, ब्रीफली इसको हम स्टडी भी करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको पहला नाउन बता देती हूँ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? नाउन्स, एक द नेम that are used to name general things rather than a particular person or thing are called common noun. Means this is that type of noun which is used for the common things. Commonly we are using this noun is a just like here, ऐसे तमाम इसम या नाउन जो आम लोगों, जगहों, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको कॉमन नाउन या उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर लड़की, स्कूल, मेज़, तो ये एक कॉमन चीज़ें। कौन सी लड़की, कोई डिफ़ाइन चीज़ें नहीं है। कौन सा स्कूल, डिफ़ाइन नहीं है। विच वन, टेबल, डिफ़ाइन नहीं है। यानी ये जो कॉमन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, टेबल, चेयर, पेंसिल, गर्ल, बॉय, अब ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये कॉमनली जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको कॉमन नाउन कहते हैं। ये किसी ख़ास चीज़ या जगह को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये यूजली हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, इनको कॉमन नाउन कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं तक स्टॉप करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपने इसको जो काम हम यहाँ पे करेंगे इसको आप एज ए क्लास वर्क लेंगे और यही काम आपने अपनी कॉपीज़ पे करना है। और कॉपीज़ पे आपने इस तरह से करना है कि आपने उसको एज ए होमवर्क करना है और वही कॉपीज़ आपने वीकली बेसिस पे स्कूल में सबमिट करवानी है ताकि आपका काम चेक हो सके। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि होप सो आप सबके पास नोटबुक्स अवेलेबल होंगी, तो आपने अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है एज जैसा कि आप यू आर प्रिपेयरिंग इन द क्लास, जैसे कि आप पहले क्लास में प्रिपेयर करते थे। एक डेमो मैंने आपके लिए बनाया है। आपने इस तरीके से अपनी कॉपी प्रिपेयर करनी है, मार्जिन लाइंस लगानी है, डेट लिखनी है, डे नेम लिखना है। और आप चूँकि हम ग्रामर को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया तो हम ऊपर इसको लिखेंगे कि ये ग्रामर है, टॉपिक नेम है नाउन और पेज नंबर इस तरीके से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका ये काम है कि आपने नाउन लिखना है और नाउन की डेफिनीशन लिखनी है। नाउन और इसकी डेफिनीशन लिखनी है, जो कि आपकी बुक में भी है, वो सेम आपने कॉपी पे लिखनी है और इसी तरीके से हेडिंग्स दे के आपने उसकी डेफिनीशन लिखनी है। इसके साथ आपने एटलीस्ट जो है वो 10 एग्जाम्पल्स लिखनी है। 10 एग्जाम्पल्स लिखनी है किसकी? नाउन की। कैसे? प्लेस नेम की, प्लेस, पर्सन, एनिमल एंड थिंग। हर एक की आपने 10 एग्जाम्पल लिखनी है अपनी नीट कॉपी के ऊपर। ये आपने इस काम को आपने निगलेक्ट नहीं करना। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि जब भी ये वीडियो चल रही है कि पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि जो ये काम हम करवा रहे हैं यहाँ पे उसको एज ए क्लास वर्क लें और उसी काम को बच्चों से खुद पास बिठा के वीडियो को अपलोड करके वीडियो चला के पास बिठा के अपने बच्चों को काम करवाएं और एज इट इज़ नीट कॉपीज़ पे काम करें ताकि आपके पास जो होमवर्क है वो भी आ जाए और बच्चे इंगेज भी हों। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस कर लें तो उसको रिपीटेडली आप उसको बार बार आप सुन सकते हैं, बाद में भी अपलोड कर सकते हैं और एक सीरीज़ में लेक्चर्स को सुने ताकि आपको समझ आ सके। जैसे लेक्चर 1 है, 2 है, 3 है और सो ऑन। अब इसको रिपीटेडली आपने ऐसे ही सुनना है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।